दोस्तों, ये बात पहले भी उठती रही है और अब भी उठ रही है और आज पूरे सबूतों के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं। सबूत ये कि वाकई उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुखिया के आशीर्वाद तल्ले ये सारे के सारे करनी सेना के नाम पर गंदगी फैलाने वाले उत्तर प्रदेश में उत्पात काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी देते हैं, खुले तौर पर देते हैं। लेकिन चुनौती देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, क्या इनका घर टूटा, बुलडोजर चला, इनको गिरफ्तार किया गया? नहीं। ये खुलकर गंदगी उगलते हैं, फिर कहते हैं कि यह मत कहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार एक जाति के प्रति समर्पित नजर आती है। आज आपको दिखाऊंगा कि ये ताजा बयान निकलकर सामने आया है, लेकिन उस गुंडे, उस मवाली, उस लुच्चे, उस लफंगे के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अति सक्रिय पुलिस और तो और संत और महंत कहने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले बिना देर किए आपको मैं वो बयान सुनाने जा रहा हूं जिस बयान की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि वो आदमी अब भी खुलकर गंदगी उगल रहा है। इससे पहले भी उगल चुका है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं। सो रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कहती है कि हम तो सब कुछ ठीक कर देते हैं, एक झटके में सब कुछ है। योगी आदित्यनाथ के नाम लिए बिना कोई कुछ लिख के दिखाए अति सक्रिय हो जाते हैं। यानी एक तरफा कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कैसे कह रहा हूं? सुनिए, इस गुंडे को, इस लुच्चे को, इस लफंगे को, इस मवाली को पहले सुन लीजिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोलता। सुनिए पहले, सुनो। भारत माता की जय। अच्छा, मैं मोहन चौहान अलीगढ़ से। अभी कल एक बयान दिया है रामजीलाल सुमन ने, दो हाथ हो जाए। हम 12 तारीख को गए थे। हाँ। वहाँ जब गए थे, वहाँ ऐलान भी किया था 5 बजे का। घर में घुस के बैठ गया था बिल्ली की तरह। जब तो कोई बयानबाजी नहीं करी, अब बयानबाजी क्यों कर रहा है? मुझे मालूम पड़ा है इसकी उम्र 80 साल है और ये अखिलेश के सहारे पे बयानबाजी कर रहा है और प्रदेश को दंगा की आग में झोंकना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी हिंदू भाइयों से कि हिंदू मुस्लिम दंगा करा के मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है अखिलेश, और ऐसा हम होने देंगे। ऐसा कुछ भी हमें करना पड़े, अखिलेश सुन, ये भारत का हिंदू जाग गया है। जो भी अखिलेश यादव की लाएगा 5 करोड़ का इनाम देने का। पहले तो मैं इस लुच्चे से पूछना चाहता हूं कि तेरे में इतनी हिम्मत है तो तू क्यों नहीं जाता? आज मैं ऐसी ही भाषा शैली का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब सरकार ऐसे लफंगे पे कार्रवाई नहीं करे तो सवाल पूछना लाजमी है। ये सारे के सारे 51 लाख देंगे, 11 लाख देंगे, इतना पैसा है और इतने बड़े तुम हो रहे हो कि भैया तुम शूरमा और तुम राणा सांगा के प्रति इतने समर्पित हो, तो तुम में से कोई क्यों नहीं जाता? तू क्यों नहीं जाता है भाई? हो सकता है आप ये कि तू शब्द का इस्तेमाल मैं करता नहीं हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये पहले भी रामजीलाल सुमन के लिए ऐसा बोल चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, अलीगढ़ का रहने वाला है, खुद बताता है कार्रवाई नहीं करती। घर मकान दुकान गिराओ, इसकी हैसियत हो जाएगी, ये धमकी दे देगा, लेकिन नहीं, इस पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये इनके आका को खुश कर रहा है, अपने आका को खुश कर रहा है। चलिए आका को खुश करे, तुझमें दम है, तुम क्यों नहीं जाते हो भाई? क्यों आप दूसरे लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो लाएगा मैं उसे दूंगा? इसकी शक्ल सूरत देखकर लग रहा है इसमें पैसा पड़ा है, लग रहा है कहीं से देखकर। इस आदमी को कोई जानता है? कोई नहीं जानता। इसे लाइमलाइट में आना है, अपनी आका की नजर में आना है। और मैं फिर कह रहा हूं, इससे बड़ा मवाली कोई नहीं हो सकता। और मवालियों पर जो आशीर्वाद दे, सोचिए वो कैसी सरकार होगी। रामराज तो नहीं हो सकती। खैर, इससे पुराने इसके बयान दिखाता हूं। देखिए, विश्वास मानिए, आप यकीन मानिए, इसका घर दुकान टूट जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं सुना। महाराणा सांगा जी, ओह, वो वीर थे, वो तो है, जिनके शरीर पर 80 घाव थे। एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और आंख भी नहीं थी, फिर भी लड़ते रहे, किसी से मदद नहीं मांगी उन्होंने। वो वीर थे हमारे। सुनना भी, हमारे समाज के, हमारे इतिहास के कोई भी छेड़छाड़ करेगा हाँ तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। अच्छा, जो हमने इनाम घोषित किया है रामजीलाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। संगठन करेगा, ये नहीं करेगा। इसे अपनी थोड़ी दिनों में पता लग जाता है इस आदमी की जुबान
पहले ज्यादा बोल गया ये, फिर से एहसास हुआ जेब में तो खाली पड़े हुए हैं, मैं कहां से ला कर दूंगा, तो संगठन पे आ गए। संगठन क्या है इसका? कुछ नहीं, सिलबटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है, नीलबटा सन्नाटा पड़ा हुआ, कोई लेना देना नहीं इस आदमी का। सोचिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को यह धमकी देता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसके गिरेबान तक पर हाथ नहीं डाला। मैं इसे खुलकर कहता हूं, गुंडा मवाली है ये कहता है कि राणा सांगा ने मदद नहीं मांगी। तू क्यों मदद मांग रहे भाई मेरे? जाओ ना। लेकिन नहीं, हमें दूसरों के कांधे पर बंदूक चलानी, हमें उकसाना है लोगों को, हमें माहौल खराब करना है। ये व्यक्ति माहौल खराब करने वाला नहीं है तो कौन है? नाम बता दीजिए। क्या कह रहा है सुन रही आपने? ये पहले रामजीलाल सुमन के लिए और अखिलेश यादव के लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल करता। और सुनिए इसकी गुंडई सुनिए, और खोलकर कर रहा है, गुंडई करेगा भी है, सुनिए। तो हम दिखा देंगे छत्री हैं, आज से आगे जो हमने वादा किया है वो दिखाएंगे। और हर एक छत्री से मेरा ये वादा है, ताकत बनाओ, गुलामी मत करो किसी नेता की, किसी सांसद की। सांसद मत बनो, विधायक मत बनो, प्रधान मत बनो, जिला पंचायत मत बनो, एक हिंदू बनो, एक छत्री बनो, जो इतिहास में नाम लिखा जाए आपका। तो सोचिए, ये सब के लिए इसी तरह के बयान देता है। अब ये मत कहिए आशीर्वाद नहीं बना हुआ। क्या आपने करनी सेना को खुली छूट दे रखी है वो प्रदेश का माहौल खराब करे? कहिए ना। देखिए, आधिकारिक तौर पर कहना चाहिए, क्योंकि आपने यादवों को लेकर, आपने जब मायावती थी तो कहा जाता था दलित समाज बड़ा उत्पात काटता है, फिर कहा गया कि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की आदत है, सरकार आती है तो यादव। मैं अब भी कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्षत्रिय समाज नहीं, राजपूत समाज नहीं, ये करनी सेना से उत्पात कटवाया जा रहा है। मतलब तलवार लेना है, धमकियां दें, उन पर कार्रवाई ना हो, या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोते रहते हैं और अगर जागे हुए हैं तो कार्रवाई करके दिखाएं, घर मकान दुकान गिराएं। लेकिन नहीं, इससे सत्ता उनको हानि पहुंचेगी ना, अकेले पड़ चुके हैं। मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की जो कलेश चल रही है ना इनकी पार्टी में, उनमें इन्हीं लोगों का सहारा, इन्हीं मवालियों का सहारा है। अदरवाइज क्या है बताइए? यह कानून व्यवस्था है, रामराज का राग अलापने वालों की यह कानून व्यवस्था है। लेकिन नहीं, इस पर नहीं बोल पाएंगे। अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक और, ये भी देखिए, ये आदमी, इसको भी सुनिए, ये भी ज्ञानी है। रामजीलाल सुमन ने जो हमारे महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करी है, उसके लिए ऐसे देशद्रोही, जाहिल और निकम्मे राज्यसभा सांसद को, जो समाजवादी पार्टी उसे सपोर्ट कर रही है, ऐसे देशद्रोही को अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना की तरफ से, उसके सर कलम करने वाले को अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना परिवार की तरफ से 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये है, अपने आप को बताता राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के गौरव सिंह राणा। इन्होंने रामजीलाल सुमन के सर कलम के लिए 51 लाख, सबका पैसा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले तो ईडी इनके यहाँ छापा मारे, इन पे पैसा कहां से आ रहा है इन सब पे। ये देखिए, ये आदमी, इसे देख के कहीं से लग रहा है पैसा इस पर भी है। इसने कहा 11,01,108 रुपए देगा और खोलकर गुंडाई हो रही, सुन लीजिए इसे। हम सनातन के महावीर योद्धाओं का अपमान करने वाले ऐसे नीच व्यक्तियों के लिए, क्योंकि नीच व्यक्ति कर्म से होता है, जाति से नहीं, इसने तो अपने कर्मों से बता दिया कि ये महान नीच व्यक्ति है, तो इसकी जुबान को करके ला करके देगा। उस व्यक्ति का सम्मान के बतौर मैं कि उस व्यक्ति को 11,01,108 रुपए की संयोग राशि प्रदान करेंगे। मुझे बस इतना बताइए, कितने लोगों की गिरफ्तारी, कितने लोगों पर के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ ऐसे गुंडाई करने वालों के खिलाफ? और चुनौती इन लोगों को है, तुम लोगों में से क्यों नहीं जाता कोई? दूसरों से क्यों कहते कि तुम लाओगे तो हम देंगे? तुम जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं जाते हो? क्यों करनी सेना जब हदमा करने गई थी तो ठुकी पिटी आई थी, वो बात अलग है, सबको पता लग गया, रंग डाल के ड्रामा कर रहे थे, लेकिन क्यों? ये देख लिया तमाशा, ये सारे के सारे तमाशे खुलकर चल रहे हैं और किसकी सरपरस्ती में चल रहे हैं, अब ये समझाने की जरूरत भर रह नहीं गई है। नमस्कार।